तो आज का मेरा विषय जो है वो ये है कि अंत के दिनों में जो आत्मिक युद्ध शैतान के साथ मसीही कलीसिया का चल रहा है उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। और हम देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर यानी बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर जो बातें अंत के दिनों के विषय में बताई गई हैं वो वास्तव में आत्मिक युद्ध बन करके आज हमारे सामने आती चली जा रही हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि सारी बातें वचन के अंदर बताई हुई हैं लेकिन हमको फिर भी उन बातों के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, हमको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ लेते हैं, सिर्फ एक ही वचन को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने संदेश को शुरू करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेरी बात जो है वो सरलता से आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसके 12वें वचन को मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर शैतान के विषय में बताया हुआ है कि अंत के दिनों में शैतान वास्तव में क्या करेगा और उसका क्या हाल होगा। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। दूसरी ट्रांसलेशन में पढ़े हिंदी के तो वहां पे लिखा हुआ है कि शैतान जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी बचा हुआ है। तो प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसके 12वें वचन के अंदर अंत के दिनों में क्या होगा उसकी एक झलक बताई हुई है कि शैतान को पता है कि उसका थोड़ा ही समय बाकी बचा हुआ है और इसीलिए शैतान बड़े क्रोध के साथ काम करना शुरू कर देगा। और देखिए वो काम जो शैतान फ्यूचर में पृथ्वी पर आकर के करेगा उसकी बुनियाद जो है वो शैतान के द्वारा आज हमारे समय में डाली जा चुकी है और बहुत ही भयानक रूप से वो आज काम कर रहा है हमारे सामने। हमारे आत्मिक जीवनों के अंदर, भौतिक जीवनों के अंदर जो जिन परेशानियों का हम आज सामना कर रहे हैं वो सारी परेशानियां जो फ्यूचर में आएंगी उसको उसने पहले से ही इस संसार के अंदर लाना शुरू कर दिया है। और जब फ्यूचर में शैतान को पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा उस समय वो चीजें जो है वो हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन आज उन चीजों की शुरुआत हो चुकी है। उदाहरण के रूप में प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और उसके 4 वचन के अंदर एक झलक बताई हुई है कि फ्यूचर में क्या होगा और बताया हुआ है कि अंत के दिनों के लोग जो होंगे वो अजगर की पूजा करनी शुरू कर देंगे, यानी शैतान की पूजा करनी वो शुरू कर देंगे। और आज हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर शैतान की पूजा, लिटरल पूजा होनी शुरू हो चुकी है। और सिर्फ शैतानवादियों के द्वारा नहीं, सिर्फ जादू टोना तंत्र मंत्र करने वालों के द्वारा नहीं, सिर्फ अघोरियों के द्वारा नहीं, लेकिन शैतान की पूजा जो है वो सेक्युलर वर्ल्ड के द्वारा की जानी शुरू हो गई है। यानी जो आम लोग हैं दुनिया के वो शैतान की पूजा कर रहे हैं। और आपको जान करके हैरानी होगी, जो स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूं, आपको जान करके हैरानी होगी कि बीबीसी की न्यूज जो मैंने देखी, जो इंटरनेशनल न्यूज बीबीसी की आती है, उसमें बताया गया कि दुनिया का जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है वो मसीहत नहीं रह गई है, लेकिन दुनिया का जो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ धर्म जो दुनिया में आज हो गया है, बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार वो शैतानवाद बन गया है। यानी शैतानवाद जो है वो अब मसीहत को चुनौती दे रहा है, इतना तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। और शैतानवाद के अंदर जो शैतानी बाइबल है वो इतनी तेजी से उसका डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया में किया जा रहा है कि हम इतना तेजी से बाइबल का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कर पा रहे हैं। और लोग जो है वो शैतानवाद के अंदर लिप्त होते चले जा रहे हैं। शैतान की पूजा करनी उन्होंने शुरू कर दी है, जो फ्यूचर के बारे में बताया हुआ है कि अंत के भी अंत में जो होगा कि लोगों ने शैतान की पूजा करनी शुरू कर दी। वो पूजा जो है शैतान की वो होनी पूरे विश्व में शुरू हो चुकी है। शैतान जो है वो नींव डालता चला जा रहा है ताकि जब उसको स्वर्ग से गिराया जाएगा तो वो आकर के यहां पर अपने प्लान को इनिशिएट कर देगा, अपनी योजना को वो चालू कर देगा, लागू कर देगा।
दूसरी बात, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 16 से लेकर 18 वचन पढ़े तो वहां पर एक छाप के बारे में बताया हुआ है, एक मार्क के बारे में बताया हुआ है, और उसको मार्क ऑफ द बीस्ट भी कहा जाता है, उसको मार्क ऑफ सैटन भी कहा जाता है, उसको मार्क ऑफ डेविल भी कहा जाता है। यानी कि अंत के दिनों में जो लोग रैप्चर में पीछे छोड़ दिए जाएंगे, पूरी पृथ्वी पर जो लोग होंगे उनको एक मार्क लगाया जाएगा, एक छाप उनके शरीरों में लगाई जाएगी। लेकिन ये तो फ्यूचर में होगा। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि आज शैतानवाद जो है उसने वो मार्क लगाना पहले से ही शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया के अंदर जो शैतानवादी हैं वो अपनी जांग के ऊपर एक मार्क आज लगाते हैं। जांग जो होती है, थाई जो होती है, उसके ऊपर एक मार्क लगाते हैं, शैतान का निशान वो बनाते हैं। और कौन सा निशान बनाते हैं? उल्टा क्रूस जो होता है वो अपनी जांग के ऊपर शैतानवादी बनाते हैं। ठीक है। और उल्टे क्रूस का मतलब शैतानवादियों के लिए क्या होता है? सैटेनिक बाइबल जो है, शैतानी बाइबल जो है, उसमें बताया हुआ है कि उल्टे क्रूस का मतलब होता है 666। और क्या बताया हुआ है प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 से 18 के अंदर कि 666 की छाप जो है वो लोगों के लगाई जाएगी। तो शैतानवादी जो है उन्होंने वो मार्क जो है वो लगाना पहले से ही शुरू कर दिया है अपने शरीरों में। वो छुप के उस छाप को लगाते हैं, अपनी थाई पर, अपनी जांग पर उस छाप को वो लोग लगाते हैं। और उस छाप को, उस मार्क को मार्क ऑफ द विच कहा जाता है, यानी डायन का निशान उसको कहा जाता है। यानी कि जो फ्यूचर में होने वाला है उसकी शुरुआत शैतान ने आज से ही, हमारे जमाने से ही उसने कर दी है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है जो प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय उसके 21वें वचन के अंदर बताई हुई है। प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय उसके 21वें वचन के अंदर बताया हुआ है कि अंत के दिनों के लोग जो होंगे वो जादू टोना करने से मन नहीं फिराएंगे। यानी कि प्रकाशित वाक्य एक झलक हमको बताता है, एक संकेत हमको देता है कि अंत के दिनों के लोग जो होंगे वो जादू टोना करने लग जाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर जादू टोना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रकाशित वाक्य संकेत देता है, और मुझको बताने की जरूरत नहीं है कि जादू टोना पूरी दुनिया के अंदर कितना ज्यादा आज बढ़ चुका है। आप अखबारों के अंदर पढ़ सकते हैं कि यदि आप प्रेम के अंदर विफल हो रहे हैं तो फलाना बाबा जो है आपको प्रेम के अंदर सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो बाबा जी आपकी शादी उस लड़की से करा देंगे जिससे आप शादी करना चाहते हैं। ये अखबारों के अंदर विज्ञापन आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। लड़कियों को कैसे अपने वश में किया जाए, बाबा जी के पास आएंगे तो बाबा जी लड़कियों को वश में करना सिखाएंगे। ये अखबारों के अंदर एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर अभी महाराष्ट्र सरकार जो है उसने बीते कुछ साल में जादू टोना करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, एक कानून महाराष्ट्र सरकार ने बनाया क्योंकि महाराष्ट्र में इतना ज्यादा ये अंधविश्वास जो था, जादू टोना जो था वो बढ़ गया था कि महाराष्ट्र सरकार को एक अलग से कानून बनाना पड़ा। तो पूरी दुनिया के अंदर जादू टोना फैल जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रकाशित वाक्य में सिर्फ एक हिंट हमको प्रदान की गई है और हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। कई मसीही परिवारों में भी ऐसा हो रहा है। कई सारे मसीही परिवार जो हैं वो यीशु मसीह को छोड़ करके जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं। और अंत के दिनों में ये जादू टोना बहुत ज्यादा फैल जाएगा। इसकी एक और झलक प्रकाशित वाक्य में बताई हुई है। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसके 13वें वचन में भी इसी बात को बताया हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है कि मैंने उस अजगर के मुंह से, उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते हुए देखा। और ये मेंढक जो होते हैं ये जादू टोने में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो लोग जादू टोना करते हैं उनके द्वारा, समझ रहे हैं? तो
प्रकाशित वाक्य जो है वो झलक बता रहा है अंत के दिनों की, कि अंत के दिनों में संसार का, दुनिया का माहौल जो है वो क्या हो जाएगा। मेंढक जो है वो जादू टोने को दिखाते हैं। कैसे पता हमको? मूसा के जमाने में जो फिरौन के जादूगर थे वो अपने जादू से, अपने काले जादू से वो भी मेंढकों को निकाल करके ले आए थे और मिस्र की समस्या उन्होंने और बढ़ा दी थी। यानी कि प्रकाशित वाक्य अंत के दिनों की एक तस्वीर, एक आउटलाइन खींच करके हमारे सामने रखता है कि अंत के दिनों में वास्तव में क्या होगा। और चौथी बात जो है वो ये है कि प्रकाशित वाक्य इस बात को बताता है कि अंत के दिनों में और क्या होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय उसके 20वें वचन को पढ़ें तो वहां पे लिखा है, लोगों ने, अंत के दिनों के लोग जो होंगे वो दुष्ट आत्माओं की पूजा करने से मन नहीं फिराएंगे। दुष्ट आत्माओं की पूजा। देखिए, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा हॉन्टेड हाउस पाए जाते हैं, यानी भूतिया घर पाए जाते हैं दुनिया में। क्योंकि अमेरिका के अंदर स्कूलों में जो LKG, HKG या फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं उनको भी सिखाया जा रहा है कि दुष्ट आत्माओं के साथ या आत्माओं के साथ संपर्क कैसे साधा जा सकता है। और जब बच्चों को स्कूलों के अंदर वो बातें सिखाई जा रही हैं अमेरिका में, तो बच्चे घर पर जाकर के उनको प्रैक्टिकल रूप में करते हैं। और इसीलिए आज आपको अमेरिका के अंदर एक नई विचारधारा दिख जाएगी। वो कहते हैं मेरा एक स्पिरिट गाइड है, ये उनका नया टर्म है। उनके साथ एक दुष्ट आत्मा आ जाती है और वो बच्चे, वो जवान जो हैं अमेरिका के, वो कहते हैं मेरे पास एक स्पिरिट गाइड है, उसका ये नाम है। और वो स्पिरिट गाइड उनको गाइड करता है, उनकी मदद करता है, लेकिन वास्तव में वो एक दुष्ट आत्मा है। और दुष्ट आत्मा, जब बाइबल में उसको कहा गया है, दुष्ट आत्मा कभी भी अच्छी या भली नहीं हो सकती। देखिए, दुष्ट आत्माएं बुरी होती हैं और दुष्ट आत्माएं बहुत बुरी होती हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है एक व्यक्ति में से और जब वापस लौटती है तो खुद से भी ज्यादा बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर के आ जाती है। यानी दुष्ट आत्माएं बुरी होती हैं, दुष्ट आत्माएं और भी ज्यादा बुरी होती हैं। कहीं पर भी बाइबल में नहीं बताया गया है कि दुष्ट आत्माएं बहुत अच्छी होती हैं। उनका नाम ही दुष्ट है, वो अच्छी कैसे हो सकती है। और यहां पे प्रकाशित वाक्य अंत के दिनों की जो रूपरेखा हमारे सामने रखता है, उसमें प्रकाशित वाक्य कहता है कि अंत के दिनों के लोग दुष्ट आत्माओं की पूजा करनी शुरू कर देंगे, उपासना करनी शुरू कर देंगे। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पश्चिमी देश जो है, वहां पर यह होना शुरू हो चुका है। और भारत के अंदर भी वो ट्रेंड आता चला जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से वो ट्रेंड भारत में पहुंच चुका है। और भारत के अंदर भी ऐसा होना शुरू हो चुका है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, कॉलेज की जवान लड़कियां जो हैं, वो दुष्ट आत्माओं से संपर्क कर रही हैं। भारत में भी 3 लड़कियां थीं भारत के अंदर, और उन 3 लड़कियों को यह पता करना था कि कॉलेज की लड़कियां थीं, गैर मसीही थी, उनको यह पता करना था कि उनका विवाह जो है भविष्य में किस हैंडसम से होने जा रहा है। तो उन्होंने जो इंटरनेट के ऊपर जो साधन बताए जाते हैं या सोशल मीडिया पे जो साधन बताए जाते हैं, उन साधनों के द्वारा उन्होंने एक आत्मा से संपर्क कर लिया। और आज की तारीख में तीनों ही वो लड़कियां जो है, उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो रखा है, क्योंकि दुष्ट आत्मा कभी भी भला नहीं कर सकती है। वो दुष्ट है। परमेश्वर ने उनका नामकरण किया है कि वो दुष्ट हैं, वो भला कैसे कर सकती है। लेकिन आज लोग दुष्ट आत्माओं को भला समझ करके उनकी सहायता पाने के लिए उनके पीछे पीछे उनकी अगुवाई में चल रहे हैं और वो लोगों के जीवन को नाश करने के लिए ले जा रही है। तो प्रकाशित वाक्य में जो खांचा दिया गया है, एक पूरा ढांचा बताया हुआ है कि अंत के दिनों के संसार में क्या होगा, जो कि आज हमारे सामने आ चुका है। शैतान बड़े क्रोध के साथ जब पृथ्वी पर फेंका जाएगा, वो झुंझला उठेगा कि उसको पृथ्वी पर फेंक दिया गया है। और जब वो यहां पर आएगा तो प्लेटफॉर्म पहले से ही यहां पर तैयार होगा।
एंटी क्राइस्ट की आत्मा ने प्लेटफॉर्म जो है वो पहले से ही तैयार किया हुआ है। देखिए, मैं एक बात आपको बोलने जा रहा हूं, सब सुने, जिन विचारों को नींद आ रही है वो भी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। देखिए, एलियंस 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 आप लोगों ने बहुत सुना होगा। अब दिमाग के अंदर ये बात आती है कि क्या एलियंस वास्तव में होते भी हैं या नहीं होते हैं, हमको नहीं पता। लेकिन अब कई शताब्दियों से, कई दशकों से इस बात को छुपाते रहे अमेरिकी सेना के लोग, नासा के वैज्ञानिक छुपाते रहे। फुटेज हैं जो बताती हैं कि परग्रहवासी होते हैं, दूसरे ग्रह के लोग होते हैं। अब अमेरिका के अंदर जब ओबामा साहब राष्ट्रपति थे उस समय, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि क्या एलियंस होते हैं, परग्रहवासी होते हैं, तो उन्होंने कहा था हमारे पास एक भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो बताता हो कि परग्रहवासी होते हैं, एलियंस होते हैं। लेकिन अभी हफ्ते भर पहले बराक ओबामा जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका एक स्टेटमेंट अखबार के अंदर आया एक हफ्ते पहले, और बराक ओबामा जो है उन्होंने इस बात को कहा कि हमारे पास इतने एविडेंस मौजूद हैं जो इस बात को बताते हैं कि परग्रहवासियों का अस्तित्व पाया जाता है और जल्द ही वो पृथ्वी से संपर्क करेंगे। देखिए, बाइबल के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन है। बाइबल में बताया हुआ है। बाइबल ने हमको अंधेरे में नहीं रखा है। कैसे है? पृथ्वी के बाहर स्वर्ग है, स्वर्ग में स्वर्गीय जीवन है, परमेश्वर है, परमेश्वर के दूत हैं, स्वर्गदूतों की अलग अलग कैटेगरीज हैं, रैंक्स हैं। तो यानी कि पृथ्वी के बाहर जीवन है। और बाइबल में यह भी बताया हुआ है कि शैतान और उसके दूत भी इस स्पेस के अंदर कहीं ना कहीं रहते हैं, उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया हुआ है। तो पृथ्वी के बाहर एक और जीवन भी है, शैतान और उसके दूत भी है। तो ये बात जो यहां पर बताई हुई है कि अंत के दिनों में शैतान और उसके दूतों को पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा, और यहां पर जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं कि एलियन संपर्क फ्यूचर में हमसे करने जा रहे हैं, हो सकता है कि शैतान और उसके दूतों को जब पृथ्वी पर मिकाइल के द्वारा गिराया जाए तो वो आकर के यहां पर वैसा ही भ्रम फैलाए कि हम परग्रहवासी हैं जो पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए आए, पृथ्वी को बचाने के लिए आए। तो बाहरी अंतरिक्ष से जीव अंत के दिनों में पृथ्वी पर आएंगे। ये बात तो प्रकाशित वाक्य में भी लिखी है कि शैतान और उसके दूतों को पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा। ये बात तो बाइबल में भी लिखी है। पहले वो रैप्चर होने से कलीसिया का रोकेगा, नहीं रोक पाएगा। जैसे ही कलीसिया ऊपर जा रही होगी, शैतान को नीचे फेंक दिया जाएगा। तो परग्रहवासी जो है वो पृथ्वी के ऊपर आकर के गिर जाएंगे। तो जैसा प्रकाशित वाक्य में एक तस्वीर बनाई गई है अंत के दिनों की, वो तस्वीर उभर करके अब हमारे सामने आनी शुरू हो गई है। लेकिन इतना सब कुछ जब आज हो रहा है, उसके बावजूद मसीही लोगों का एक सेक्शन ऐसा आ गया है जो इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो मानना ही नहीं चाहते हैं। और वो सेक्शन जो है वो ही झूठी शिक्षाओं को मसीहत के अंदर आज फैलाने में लगा हुआ है कि हमको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी यीशु मसीह के आने का समय नहीं हुआ है। वो लोग ये प्रचार कर रहे हैं अभी तो सुसमाचार सुनाने का समय है। तो सुसमाचार सुनाने का समय तो कभी भी खत्म नहीं होगा। लिखा है महाकलेश काल में भी सुसमाचार, सनातन सुसमाचार सुनाया जाएगा। तो सुसमाचार तो जिस समय तक यीशु का सेकंड कमिंग नहीं हो जाता है, बादलों पर वो नहीं आ जाता है, न्याय करने के लिए वो नहीं आ जाता है, तब तक सुसमाचार सुनाया जाएगा। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि शैतान क्या कर रहा है, कैसे वो लोगों को नाश कर रहा है, कैसे वो कलीसिया पर हमला कर रहा है। देखिए, एक बात, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर फैला। कोरोना वायरस से लाखों लोग मर गए, करोड़ों लोग इन्फेक्टेड हो गए, और अभी भी उसका रोक जो है वो नहीं हो पाई है। अब जब तक वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस समझ में नहीं आ रहा था, तो उसकी दवा, उसकी वैक्सीन भी वो नहीं बना पा रहे थे।
अभी भी पूरी तरह से नहीं समझे हैं। जब तक किसी बीमारी को समझेंगे नहीं, उसकी स्टडी नहीं करेंगे, उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो उसका इलाज कैसे मिल पाएगा। आज लोग कहते हैं कि हमको शैतान दुनिया में क्या कर रहा है इसके बारे में जानने की, समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुसमाचार सुनाओ। तो जिस चीज को आप जानते ही नहीं है उसका इलाज लेकर के दुनिया के पास कैसे जाएंगे। और शैतान के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि मसीही लोग शैतान के बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहते। जबकि पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा कि शैतान का कोई भी दाव हम पे नहीं चल सकता है, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। पौलुस ने कहा हमको पता है कि शैतान की युक्तियां, उसकी योजनाएं क्या होती हैं, कैसे वो षड्यंत्र रचता है, कैसे वो काम करता है, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। लेकिन मसीहत आज कबूतर बन करके बैठ गई है। कैसे बनकर बैठ गई है? कबूतर को जब बिल्ली खाने आती है तो कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है, और कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है और सोचता है कि अब बिल्ली उसको देख नहीं सकेगी, और बिल्ली आकर के उसको पकड़ करके खा जाती है। और मसीहत जो है वो शतरमुर्ग भी बन गई है। शतरमुर्ग का पीछा जब कोई शिकारी कर रहा होता है तो शतरमुर्ग भागते 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 अपनी मुंडी जो होती है, उसकी बहुत लंबी सी ऐसी गर्दन होती है, उसकी मुंडी जो होती है उसको वो रेत के अंदर घुसा लेता है, जबकि उसका पूरा शरीर, उसकी गर्दन बाहर है, लेकिन वो अपनी इतनी सी मुंडी जो है वो रेत के अंदर घुसा लेता है शतरमुर्ग, और सोचता है कि अब शिकारी उसको नहीं देख रहा है। वही हाल जो है वो मसीहत का हो गया है। हम जानबूझ करके शैतान के कामों को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि बाइबल में पौलुस ने कहा हमको पता है कि शैतान की युक्तियां क्या हैं, लेकिन आज हम उस बीमारी के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। तो उसका इलाज फिर हमको कैसे मिल पाएगा? कैसे मिल पाएगा? मिल ही नहीं सकता है। और इसीलिए आज आत्मिक युद्ध के अंदर कलीसिया कमजोर पड़ती चली जा रही है, कमजोर पड़ती चली जा रही है। अगर हमको शैतान की युक्तियों के बारे में पता हो तो हम आसानी से उसका शिकार कर सकते हैं। देखिए, मैं जब नया नया विश्वास के अंदर आया था और जब मैं प्रचार करता था उस समय, तो मैं इस बात को बोलता था कि हम मसीही लोग जो हैं वो चलते फिरते डायनामाइट हैं, क्योंकि वही शब्द जो है, डायनामाइट शब्द जो है वो पवित्र आत्मा के लिए यीशु के द्वारा इस्तेमाल किया गया था कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। तो सामर्थ के लिए जो ग्रीक भाषा में जो शब्द इस्तेमाल यीशु के द्वारा किया गया था वो शब्द था डायनामाइट, यानी जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम डायनामाइट जैसे बन जाओगे। और मैं इस बात को कहता था कि हम मसीही लोग चलते फिरते डायनामाइट हैं। हमारा काम है कि हम शैतान के गढ़ों में जाकर के डायनामाइट बन के उन गढ़ों की धज्जियां उड़ा दें, चिथड़े उड़ा दें। लेकिन आज हो क्या रहा है कि जहां दुष्ट आत्माओं को हमसे डरने की जरूरत है, इधर उधर दुष्ट आत्माओं को भागने की जरूरत है हमसे डरने की, लेकिन आज हम दुष्ट आत्माओं से डर के मारे इधर उधर भागते चले जा रहे हैं। वो डायनामाइट जो है वो फुस्सी डायनामाइट हो गया है। वो फुस्सी बम होता है ना, जो दीपावली के समय पे चलाते हैं, कई सारे बमों में आग लगाई जाती है तो वो फुस फुस करके फुस हो जाता है। हम मसीही लोग जो है आज जो है वो फुस्सी बम हो गए हैं, कई सारे मसीही लोग। हम आत्मिक युद्ध प्रॉपर तरीके से नहीं लड़ पा रहे हैं अंत के दिनों में। क्यों नहीं लड़ पा रहे? क्योंकि हम जो है, हमने अपनी आंख कबूतर की तरह बंद कर ली है, हमने अपनी मुंडी जो है वो शतरमुर्ग की तरह रेत के अंदर घुसा ली। हम सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं और देख करके उसको ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। हम बस मीठी मीठी बातों को सुनना चाहते हैं। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, नए नियम के अंदर आत्मिक युद्ध जो है उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है पौलुस के द्वारा, वो शब्द है मलयुद्ध, यानी रेसलिंग। उसको मलयुद्ध कहा गया है। मलयुद्ध जो होता है पुराने जमाने में, पौलुस के जमाने में जो मलयुद्ध होता था, रेसलिंग जो होती थी, जो आप WWE में जो रेसलिंग देखते हैं वो रेसलिंग वैसी ही होती थी, लेकिन और भी ज्यादा भयानक होती थी।
और उस रेसलिंग में, उस मल्ल युद्ध में क्या होता था कि जो दो योद्धा आपस में लड़ते थे उनमें से एक को दूसरे को मारना होता था जान से। यानी कि पौलुस के जमाने में जो मल्ल युद्ध हुआ करता था उसमें जो लड़ने वाले होते थे, आमने सामने जो योद्धा होते थे, उनमें से उनका मेन टारगेट होता था कि वो एक दूसरे को मार दे। या तो सामने वाला उसको मार दे या वो इसको मार दे। अगर इसको बचना है तो इसको उसको जान से मारना पड़ेगा, और यदि उसको बचना है तो इसको, सामने वाले को जान से मारना पड़ेगा। ये पौलुस के जमाने का मल्ल युद्ध हुआ करता था। और पौलुस ने वही बात जो है, वही शब्द मल्ल युद्ध जो है, वो कलीसिया के आत्मिक युद्ध के लिए इस्तेमाल किया था। यानी ये जीवन और मरण का युद्ध है। यदि आप शैतान और दुष्ट आत्माओं का सामना करके उनका निपटारा नहीं करेंगे तो वो आपका निपटारा कर देंगी। यहां पर बात जो है वो आर पार की लड़ाई की है। ये कोई मजाक नहीं चल रहा। आज कितना मजाक बना दिया है। हर कोई खड़ा होकर के छोटे छोटे बच्चों को प्रचार करवाया जा रहा है। बच्चे जो है वो सीधे सॉफ्ट टारगेट बन जाएंगे शैतान और दुष्ट आत्माओं के, क्योंकि उनको तो सिखाया ही नहीं गया। उनकी बुद्धि उस परिपक्वता तक पहुंची ही नहीं। छोटे छोटे बच्चों से प्रचार करवाया जा रहा है। छोटी छोटी बेटियां जो है वो प्रचार कर रही हैं। उनका जीवन सॉफ्ट टारगेट बन रहा है शैतान के लिए। वो सामना ही नहीं कर सकते हैं शैतान और दुष्ट आत्माओं के हमले का। और देखिए, यीशु मसीह ने खुद इस बात को बताया। यीशु मसीह ने कहा शैतान का भी राज्य है। यीशु मसीह ने इस बात को कहा, अपने दृष्टांतों में इस बात को कहा, शैतान का भी राज्य है। परमेश्वर का राज्य है तो शैतान का भी राज्य है। और इन दोनों राज्यों के बीच में इंसान की आत्माओं के लिए भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है। भयानक युद्ध। और दोनों राज्यों के जो सैनिक हैं उनके बीच में भी भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है। अब देखिए, अगर दो देशों के बीच में भयानक युद्ध छिड़ जाए और यदि एक देश के सैनिक जो हैं वो बहुत ही ज्यादा जील के साथ अपने देश के लिए लड़ाई लड़ें, और सामने वाले देश के सैनिक जो हैं वो आराम से लापरवाही में बैठे रहें और वो ये सोचते रहे कि हमारा देश तो सुपर पावर है, हमको कोई हरा नहीं सकता है, हमारे पास तो ऐसे ऐसे हथियार हैं तो कि हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता है, जब तक कि वो हथियार चलाएंगे नहीं, जब तक उन हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा, शत्रुओं का सामना नहीं किया जाएगा, कोई भी सुपर पावर भी जो होगी वो जीत नहीं सकती है। लेकिन आज परमेश्वर के राज्य के सेवक जो हम मसीही लोग हैं, हमने ऐसा ही करना शुरू कर दिया है। हम क्या कहते हैं, हम तो सुपर पावर हैं क्योंकि यीशु ने सब कुछ कर दिया। वास्तव में कर दिया, इसमें कोई झूठ नहीं। परमेश्वर ने हमको आत्मिक हथियार दिए हैं, शैतान हमारा सामना नहीं कर सकता, ये भी सच बात है, कोई झूठ बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई है कि वो हथियार तो हैं, सुपर पावर किंगडम के हम सदस्य भी हैं, सैनिक भी हैं, लेकिन जब तक हथियार चलाएंगे नहीं तो जीत होगी कैसे? जीत होगी कैसे? देखिए, जैसा मैंने कहा कि आज लोग जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि हमको शैतान और दुष्ट आत्माओं के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुसमाचार सुनाओ, दृष्टांतों की बात करो, ठीक है। लेकिन जब दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा होता है तो कौन सा देश जो है वो जीतता है? कौन सा देश जीतेगा? इजराइल की हम बात करें तो इजराइल जो है वो कभी भी नहीं हारा, एक भी युद्ध नहीं हारा। 1948 से इतने युद्ध इजराइल ने लड़े, एक भी युद्ध इजराइल नहीं हारा। तो क्यों नहीं हारा? सिर्फ इजराइल की जो जासूसी संस्था है उसकी वजह से इजराइल एक भी युद्ध नहीं हारा। जिस देश की जासूसी संस्था मजबूत होती है, जो शत्रु के सीक्रेट्स निकाल करके लाती है, शत्रु के सीक्रेट्स ला करके सेना को बता देती है कि देखो उस सेना के ये सीक्रेट्स हैं, वही देश युद्ध में जीतता है। इसलिए इजराइल जीतता है क्योंकि उनकी जासूसी संस्था बहुत ही ज्यादा मजबूत है, ठीक है।
अब आज जब मसीही लोगों को यह सिखाया जाता है कि ये शैतान की युक्तियां हैं, शैतान इस प्रकार से काम कर रहा है, शैतान उस प्रकार से काम कर रहा है, दुष्ट आत्माएं इस प्रकार से हमला करती हैं, तो मसीही लोग कहते हैं हमको ये सब बातें सीखने की और जानने की जरूरत नहीं है, हमको डराओ मत, हमको ये सब बातें बताकर हम तो सुसमाचार की सेवा पर फोकस कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य और शैतान के राज्य के बीच में भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है। हम सैनिक हैं उस युद्ध के अंदर। जब तक हमारे पास जासूसी वो खबरें नहीं होंगी, जब तक हमारे पास शत्रु की वो गुप्त सूचनाएं नहीं होंगी कि वो क्या करने वाला है, तब तक हम युद्ध कैसे जीत सकेंगे? कैसे जीत सकेंगे? मैं एक बात आपको बताता हूं। देखिए, स्पेन का जब गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, स्पेनिश सिविल वॉर की ये बात है, बहुत साल पहले की। उसमें जो जनरल थे, जब वो मैड्रिड जो कि स्पेन की राजधानी है, जब उसके ऊपर हमला करने जा रहे थे, तो उनके पास उनकी जो सेना थी बहुत बड़ी थी, लेकिन उस सेना के अंदर 4 टुकड़ियां थी, सिर्फ 4 टुकड़ियां। तो उनके जो सिपे सलार थे, वो मैड्रिड का घेरा जब चारों ओर से उन्होंने डाला हुआ था जनरल ने, तो उनके सिपे सलार उनके पास आए और कहा कि जनरल बताइए कौन सी टुकड़ी जो है, 4 टुकड़ियां हैं हमारे पास सैनिकों की, कौन सी टुकड़ी पहले मैड्रिड के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ेगी? तो उनके पास 4 टुकड़ियां थी, लेकिन जो जनरल थे स्पेनिश सिविल वॉर के, उन्होंने कहा था 5वीं टुकड़ी सबसे पहले हमला करेगी। और जो सिपे सलार थे, उन्होंने आपस में एक दूसरे की शक्ल देखनी शुरू कर दी थी कि हमारे पास तो सिर्फ 4 टुकड़ियां हैं सैनिकों की, तो ये 5वीं टुकड़ी कहां से आ गई? और उसके बाद जो जनरल थे, उन्होंने बताया कि 5वीं टुकड़ी वो गद्दार हैं जो कि मैड्रिड शहर के अंदर हैं, जो कि उसी सेना में हैं, जो मैड्रिड की सेना है उसी सेना के अंदर वो गद्दार हैं, और सबसे पहले वो गद्दार अंदर से हमला करेंगे, और जैसे ही वो अंदर से हमला कर देंगे, उसके बाद हमारी 4 टुकड़ियां जो है वो बाहर से हमला कर देंगी। तो सबसे ज्यादा भयानक बात जो युद्ध में होती है, जो युद्ध में सबसे बड़ा खतरा जो होता है किसी देश को, वो होता है अंदर के गद्दारों से। और ऐसे ही शैतान ने अपने कई सारे लोग जो है वो कलीसिया के अंदर भेज दिए हैं, गद्दार अंदर भेज दिए हैं, जो अंदर से कलीसिया के ऊपर हमला कर रहे हैं। वो गलत शिक्षाएं मसीही लोगों के अंदर भर रहे हैं कि हमको शैतान के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी पूरी रात बैठ करके शैतान के बारे में ही पढ़ते रहें, मैं ये नहीं कह रहा हूं भूतिया नॉवेल पढ़नी शुरू कर दे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं आत्मिक युद्ध के बारे में जानना, समझना, सीखना इन अंत के दिनों में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन अंदर के जो गद्दार हैं, जो कलीसिया को अंदर से खोखला कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम तो इस सेना के साथ हैं भाई, हम तो लड़ने के लिए खड़े हुए हैं शैतान से। जो गद्दार होते हैं वो सेना के अंदर ही होते हैं, और वो सेना के साथ ही होते हैं बंदूक लेकर के, लेकिन वो पीछे से जो सैनिक लड़ने जाते हैं उनकी पीठ पर ही गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। और वही हाल आज मसीहत में हो गया है, वही हाल हो गया है जी। अंदर से झूठी शिक्षाएं फैलाई जा रही हैं, पीछे से हमला किया जा रहा है। जो सच्चा प्रचार कर रहा है उसकी मिनिस्ट्री पे पीछे से हमला किया जा रहा है कि ये गलत बोल रहा है, हम सही बोल रहे हैं। किसी भी बात को मत सुनिए, शैतान के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, आत्मिक युद्ध के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, सुसमाचार की सेवा पर बस फोकस करो। अरे सुसमाचार सुनाना तो हमारे 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 खून के अंदर है, हर मसीही के खून के अंदर है सुसमाचार सुनाना, क्योंकि यीशु ने हमको यह आज्ञा दी है। तो आप हमको क्या ज्ञान बांट रहे हो कि सुसमाचार पे फोकस करो? सुसमाचार तो हमारे खून में है, वो तो हमको सुनाना ही है, और वो हम सुना रहे हैं। लेकिन हमको उस युद्ध के लिए, उस मल युद्ध के लिए भी अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि जब हम अपने आप को मल युद्ध के लिए तैयार कर लेंगे, तब ही जाकर के हम शैतान के सामने खड़े हो पाएंगे, बल्कि शैतान हमारे सामने थर थर कांपना शुरू हो जाएगा। देखिए, शैतान की 2 पहचान बताई हुई है नए नियम के अंदर।
मैं ज्यादा पहचान अभी नहीं बता रहा हूं, सिर्फ 2 ही बता रहा हूं आपको। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय और उसके 9वें वचन को पढ़े तो वहां पर शैतान को सारे संसार का भरमाने वाला कहा गया है, सारे संसार का भरमाने वाला। और उसकी दूसरी पहचान जो है वो प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसके 10वें वचन में बताई हुई है। वहां पे लिखा है हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला। यानी पहली पहचान उसकी क्या है? सारे संसार का, सिर्फ कलीसिया का नहीं, सिर्फ भारत का नहीं, सिर्फ अमेरिका का या पाकिस्तान का या बांग्लादेश का नहीं, सारे संसार का भरमाने वाला। और दूसरी पहचान बताई हुई है हमारे भाइयों पर हमारे परमेश्वर के सामने दोष लगाने वाला। भरमाने वाला किस प्रकार से? देखिए, सबसे पहले शैतान ने किसको भरमाया? हव्वा को भरमाया। कैसे भरमाया? शैतान ने आकर के ये नहीं कहा कि मैं तुमको प्रॉमिस दे रहा हूं, देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, देखो तुम ये फल खाओ, ऐसा नहीं बोला। या वो फल लेकर के आया और हवा से कहा हवा इसको खाओ, ऐसा भी नहीं कहा। उसने भरमाया। कैसे भरमाया? उसने परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करके, यानी कि देखिए, वचन का इस्तेमाल वो भरमाने के लिए करता है परमेश्वर के ही लोगों को। देखिए, आधी बात तो सच थी, परमेश्वर ने कहा था इस फल को मत खाना, लेकिन परमेश्वर ने फल को छूने से मना नहीं किया था। समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करके वो लोगों को भरमाता है। अब हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि हो सकता है उसने हवा को, हो सकता है उसने हवा को कहा हो कि छू के देख तू नहीं मरेगी, जबकि परमेश्वर ने तो कहा ही नहीं था कि इसको मत छूना, क्योंकि परमेश्वर ने तो उनको माली बनाया था उसका, पूरे गार्डन का। तो माली बनेगा तो पेड़ को तो छुएगा ही छुएगा, उसकी खाद खोदेगा, उसके अंदर जो काट छाट होगी वो तो करेगा। तो छूने से तो परमेश्वर ने मना किया ही नहीं था। लेकिन शैतान परमेश्वर के वचन में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ करके लोगों को भरमाता है। परमेश्वर के वचन को ही लेकर वो ट्विस्ट करता है और उसके बाद वो परमेश्वर के ही लोगों को, जिनसे परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिनको परमेश्वर अपने लिए बनाता है, उनको ही वो भरमाता है वचन के द्वारा। वचन के द्वारा। तो आज क्या हो गया है? शैतान ने वचन के ऊपर हमला बोला है और वचन के द्वारा ही वो उस 5वीं टुकड़ी का इस्तेमाल कर रहा है। 5वीं टुकड़ी यानी कि वही गद्दार जो कलीसिया के अंदर आ गए हैं, वो कलीसिया के गद्दार हैं, वो परमेश्वर के राज्य के गद्दार हैं, जो अंदर से शैतान का काम कर रहे हैं। वो वचन के ऊपर हमला करके झूठी बातें, वचन को ट्विस्ट करके पेश कर रहे हैं। और हम मसीही लोग जो कि वचन को तो पढ़ते हैं नहीं, है ना, वचन पढ़ने वाले मसीहों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। हम मसीही लोग वचन पढ़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा भजन संहिता पढ़ लेते हैं, है ना। पूरे जीवन भर में भजन संहिता कंप्लीट हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हम वचन तो पढ़ते नहीं है, तो हमको पता तो है नहीं कि सामने वाला क्या कर रहा है। और आज सोशल मीडिया पे, या आप यूं कह लीजिए फेसबुक और यूट्यूब, इनके ऊपर इतने झूठी शिक्षाओं के प्रचार करने वाले आ गए हैं भारत में भी। और कई सारे मसीही लोग जो हैं उनको पता है कि ये सामने वाला जो प्रचार कर रहा है सोशल मीडिया पर, ये झूठा प्रचार कर रहा है, गलत प्रचार कर रहा है, वचन को ट्विस्ट कर रहा है, परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से परोस रहा है। लेकिन विडंबना क्या है आपको पता है? सब कुछ जानने के बाद भी भारतीय मसीही जो हैं वो ऐसे लोगों को फिर भी यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में। तो क्या हो रहा है? एक बड़ी भीड़ जो है वो नाश की ओर जा रही है। तो ये हम मसीहों की भी गलती है, सारी गलती शैतान की नहीं है, गलती सारी सांप की नहीं थी, हवा की भी गलती थी। उसने उस वचन को, जो कि झूठा वचन था, ट्विस्ट करा हुआ वचन था, उसको एंटरटेन किया क्यों? अगर वो उस वचन को एंटरटेन करती, या हवा जो है वो सिर्फ इतना बोल देती कि देखो मैं जब तक मेरे पति नहीं होते हैं तो मैं किसी अजनबी से बात नहीं करती हूं,
अगर इतना ही हवा ने बोल दिया होता, चलो हवा के पास वचन की नॉलेज नहीं थी, पास्टर एडम जो थे वो कहीं और थे, पास्टर एडम की मिसेस जो थी, मिसेस एडम जो थी, इनके पास वचन इन्होंने इतना नहीं पढ़ा था, या इनके पास नॉलेज नहीं थी वचन की, इनको पता नहीं था कि सामने वाला अजनबी क्या वचन सुना रहा है, तो वो कम से कम इतना तो बोल सकती थी कि जब तक मेरे पति नहीं आते हैं मैं किसी अजनबी से बात नहीं करूंगी। इतना तो बोल सकती थी। अगर वो बोल देती तो आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उसने नहीं बोला। उसने उस झूठे वचन को, मिलावटी वचन को, ट्विस्ट किए हुए वचन को उसने एंटरटेन किया, और जब उसने एंटरटेन किया तो उसका परिणाम हम सब आज भुगत रहे हैं, और वही आज हो रहा है। हमको पता है, हमारे पास्टर मना कर रहे हैं कि उस व्यक्ति को यूट्यूब पर, फेसबुक पर मत सुनना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास रिलायंस जियो का नेटवर्क है, फुल फ्लैश फ्री फोकट का, और हम क्या कर रहे हैं? उसी फॉल्स प्रीचर को फॉलो कर रहे हैं। जब तक आप उसको अनफॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप उसको अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे, जब तक उसके व्यूज गिरने शुरू नहीं होंगे, उसको समझ में भी नहीं आएगा कि वो गलत प्रचार कर रहा है। आप जितनी उसको प्रसिद्धि देंगे, आप परमेश्वर की कलीसिया में कैंसर जैसा एक घाव बनाते चले जा रहे हैं। यीशु मसीह के शरीर में जो उसकी कलीसिया है, उसमें आप कैंसर जैसा घाव बना रहे हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करके। अगर आप कोई शिक्षा सुनते हैं तो आपको सबसे पहले अपने पास्टर से उसको टैली करना चाहिए, और पास्टर साहब से भी टैली करने से पहले आपको वचन से उसको टैली करना चाहिए। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? 17-11 प्रेरित पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11वां वचन पढ़ेंगे, तो वहां पे बीरिया के विश्वासियों के बारे में बताया हुआ है। और ये बीरिया के विश्वासी जो थे, इनको तो पौलुस के ऊपर भी विश्वास नहीं था। समझ रहे हैं? वहां पे लिखा है, जब पौलुस प्रचार करता था तो ये बीरिया के लोग जो थे, ये वचन के अंदर चेक करते थे कि जो पौलुस बोल रहा है वो वचन के अनुसार है भी, या अपने मनगढ़ंत बातें बोल रहा है, कोई नई शिक्षा बना रहा है, हमको परमेश्वर से दूर तो लेकर के नहीं जा रहा है। सोचिए, पौलुस के ऊपर भी बीरिया के लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन आज तो हम हर किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। कितने YouTube के जो लिंक्स होते हैं हमारे मोबाइल के ऊपर आते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं, फेसबुक के ऊपर आते हैं, हम सारी गलत शिक्षाओं को भी एंटरटेन कर रहे हैं। हमको जांचने की जरूरत है। सबसे पहले वचन से क्रॉस चेक करें कि ये वचन के अनुसार सही है या नहीं है। अगर आपके पास इतना दिमाग नहीं है, इतना प्रकाशन नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, आप अपने पास्टर साहब से पूछें। और यदि आप सोचते हैं कि मेरा पास्टर जो है वो इन बातों को नहीं बता पाएंगे, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो वास्तव में ये सब चीजें आपको अच्छी तरह से समझा सके, ताकि जो अंदर के गद्दार हैं, जो पीछे से हमारे ऊपर, पीछे से हमारे पीठ में चाकू घोंप रहे हैं, कम से कम हम उनसे बच सकें। शैतान जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही लोगों को भरमाता है और परमेश्वर से दूर ले जाता है, जीवनों को श्रापों के अंदर फंसा देता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं आया हूं ताकि लोग जीवन पाएं। लेकिन शैतान के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि चोर सिर्फ चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। वो आपका आनंद चुरा लेगा, आपका जीवन चुरा लेगा गलत शिक्षा से। उसके बाद वो आपके जीवन को नाश करेगा बीमारियों के द्वारा, फाइनेंशियल क्राइसिस के द्वारा, और उसके बाद वो आपको घात कर देगा। अनंत जीवन जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, वो उसके अंदर भी हमको प्रवेश करने से वंचित करा देगा। तो चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए वो आता है। दूसरी बात जो है वो बताया हुआ है कि हमारे भाइयों पर हमारे ही परमेश्वर के सामने वो दोष लगाता है, दोष लगाने वाला है। सबसे पहला हमला शैतान जो करता है दोष लगाने का, वो कहां पर करता है? वो यहां पर करता है। देखिए, आत्मिक युद्ध हम सब लड़ना चाहते हैं, आत्मिक युद्ध हम लड़ रहे हैं, हम आत्मिक युद्ध में हैं, हम ये बातें बोलते हैं, लेकिन आत्मिक युद्ध लड़ा कहां जाता है? कोई भी युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी एक युद्ध भूमि होती है, युद्ध भूमि होती है। तो ये आत्मिक युद्ध की युद्ध भूमि आखिर कहां है? वो यहां है। पौलुस ने क्या बताया? पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को बताया कि
हम हर एक ऊंचे विचार को, हर एक भावनाओं को, हर एक ऊंची बात को यीशु मसीह के नाम से आज्ञाकारी बना देते हैं। तो ये विचार, ऊंची बात, इमेजिनेशंस, कल्पनाएं, ये सब कहां पर उत्पन्न होती है? वो यहां पर उत्पन्न होती है। तो पौलुस क्या बता रहा था? आत्मिक युद्ध की भूमि कहां पर है? वो रणभूमि यहां पर है। शैतान सबसे पहले आत्मिक युद्ध की भूमि के ऊपर हमला करता है, हमारे सिर के ऊपर, हमारे मस्तिष्क पे वो हमला करता है। सबसे पहले वो दोष लगाने का, परमेश्वर के सामने तो वो रात दिन हम पे दोष लगाता ही रहता होगा। देखो इसने ऐसा कर दिया, देखो ये सचिन क्लाइव पास्टर बना फिरता है, इसने ऐसा कर दिया, देखो ये फलाना मिनिस्ट्री चला रहा है, इसने ऐसा कर दिया, देखो ये बहुत विश्वासी बनती है प्रभु जी, इसने ऐसा कर दिया। तो ये तो लिखा हुआ है बाइबल में। वो रात दिन हमारे ऊपर, परमेश्वर के सामने, हमारा परमेश्वर है, हम उसके बच्चे, हमारे ही परमेश्वर के सामने वो हम पे दोष लगाता रहता है। तो वहां तो लगाता ही है, लेकिन वो हमारे ऊपर भी हमला करता है। वो सबसे पहले यहां पर दोष लगाने का काम करता है। हमारे जो पास्ट सिन होते हैं, जिनसे यीशु मसीह ने हमको छुटकारा दे दिया, हमने बपतिस्मा लिया, हम धुल गए, पवित्र आत्मा हमको मिल गया, हम धुल चुके हैं। लेकिन शैतान बार बार हमला करता है हमारे मस्तिष्क पर, हमारे उन पापों को याद दिलाने के द्वारा, और वो इस बात को कहता है कि तू स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। वो हमारे मस्तिष्क पे हमला करता है, दोष लगाता है। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो वो बार बार हमको स्ट्राइक करता है हमारे दिमाग में, हमारे मन को वो भारी कर देता है कि तूने ऐसा पाप किया, परमेश्वर तुझसे भयानक रूप से अब नाराज हो चुका है, तू परमेश्वर की संतान नहीं है, पवित्र आत्मा भी तेरे से छिन चुका है। तो सबसे पहले वो हमला करता है। साथ ही यदि आपसे ऐसा कोई पाप हो गया हो अपनी जिंदगी के अंदर, जिसकी क्षमा आपने परमेश्वर से मांग ली हो, लेकिन वो पाप दुनिया को पता है, तो वो लोगों के द्वारा आपके ऊपर हमला करेगा, दोष लगाने वाला। अगर लोगों को उस पाप के बारे में पता है, तो वो लोग जो होंगे आकर के आपको ताना मारेंगे उसी पाप का। वो लोग जो हैं वो शैतान के द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। देखिए, हर कोई आत्मिक नहीं होता है। कई सारे आत्मिक जो हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मिक नहीं है, वो किसी और आत्मा के द्वारा भी आत्मिक हैं। और इस बात का प्रमाण जो है वो हमको बाइबल में खुद यीशु मसीह ने, हमारे प्रभु ने दिया है। कैसे दिया है? यीशु मसीह ने कहा कि बहुतेरे जो प्रभु के नाम की रट लगाते हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो भी आत्मिक हैं। यीशु मसीह ने कहा कि बहुतेरे उस दिन आकर के कहेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, भविष्यवाणियां करी, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तो खुल करके कह दूंगा कि मैं तो तुमको जानता ही नहीं हूं। तो फिर ये भविष्यवाणियां, ये चंगाइयां, ये दुष्ट आत्माओं को निकालना, ये कैसे हो रहा था? यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, किसी और आत्मा के द्वारा ये हो रहा था। समझ रहे हैं? तो हर व्यक्ति जो है वो आत्मिक नहीं है। वो आत्मिक तो है, चाहे वो एक आत्मिक होता है पवित्र आत्मा की तरफ से, और एक आत्मिक होता है दूसरी आत्मा की तरफ से। हर कोई आत्मिक नहीं है। तो शैतान जो है वो पुराने पापों को लेकर के भी हमला करता है दिमाग के ऊपर। यदि आपका कोई पाप किसी व्यक्ति को पता है, दुनिया को पता है, आपके चर्च के लोगों को ही पता है, तो वो बार बार उसी पाप को लेकर के आपको ताने मारेगा, आपके शरीर के अंदर कांटे को चुभोएगा, ताकि आपका मन भारी रहे, आप कभी भी परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाए। आप कहें अजी मैं तो बेकार हूं, मैं तो इतना बेकार हूं कि मैंने तो ऐसा पाप करा हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं। शैतान इतना अट्रैक्टिव करके पाप को पेश करता है कि कभी कभी हम उस पाप का इनकार कर ही नहीं पाते। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है? ये गिल्ट जो हमारे अंदर शैतान डालता है पुराने पापों को लेकर के, गिल्ट आता है कि हाँ मैंने ऐसा किया था, लोग इस बात को जानते हैं, मैं प्रभु को मैं क्यों प्रार्थना करूं, मैं कैसे प्रार्थना में जाकर अपना चेहरा परमेश्वर को दिखाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगी। वो गिल्ट जो है वो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर समाप्त कर दिया है। कुलुसियों की पत्री को यदि आप पढ़ेंगे तो कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 14वां वचन यदि आप पढ़ेंगे तो कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 14वें वचन में बताया हुआ है कि वो सारा गिल्ट जो था, सारा अंदर का अफसोस जो था, उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर कीलों से जड़ दिया।
अपने ऊपर ले लिया यीशु ने उस गिल्ट को। यानी अभी शैतान जो है वो सिर्फ हम पे हमले कर रहा है और हमको परमेश्वर से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है दोष लगाने के द्वारा, लेकिन हमको उस गिल्ट में रहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यीशु ने अपने लहू के द्वारा उस गिल्ट को हमेशा के लिए धो दिया है। हमको सिर्फ प्रभु में आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन जब तक हम इन बातों को जानेंगे नहीं, तो हम कैसे फिर इन बातों का सामना कर पाएंगे? अगर अंदर वाले गद्दार, कलीसिया के गद्दार कहते हैं कि हमको शैतान की ट्रिक्स जो हैं, उसकी योजनाएं, युक्तियां जो हैं, उनको जानने की, समझने की जरूरत ही नहीं है, सुसमाचार पर फोकस करो, तो फिर हम कैसे आत्मिक युद्ध लड़ पाएंगे? अगर आप सुसमाचार की सेवा भी कर रहे हैं और आपको आत्मिक युद्ध लड़ना नहीं आता है, तो आप कैसे शैतान का सामना कर पाएंगे? देखिए, एक वचन भजन संहिता 106 के अंदर लिखा हुआ है। मैं वो वचन आपको बता देता हूं। भजन संहिता 106 में मूसा के बारे में एक बात बताई हुई है। जब हम सुसमाचार की सेवा करते हैं, जब हम किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये बात जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहां पर मूसा के लिए भजन संहिता 106 में एक बात बताई हुई है। भजन संहिता 106 के 23वें वचन में, 23rd वर्स में यहां पे लिखा है, इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। मतलब परमेश्वर जब इजरायलियों को वो बछड़ा जो उन्होंने बना लिया था, उसके कारण जो मार डालना चाह रहा था, यहां पर वही बात हो रही है। और आगे लिखा है, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। यहां पे लिखा है कि मूसा जब इजरायलियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तो मूसा जोखिम के स्थान में खड़ा हुआ था। यानी कि हम जब किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम शैतान और परमेश्वर के बीच में, या उस व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में आकर के खड़े हो जाते हैं। जोखिम के स्थान में हम आकर के खड़े हो जाते हैं जब हम मध्यस्थता करते हैं। हम जोखिम के स्थान में होते हैं, ठीक है। यानी कि शैतान जो है, उसके मुख्य टारगेट हम बन जाते हैं उस समय जब हम किसी दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब जब हमको आत्मिक युद्ध की जानकारी ही नहीं होगी, जब हम शैतान के कामों को जानेंगे ही नहीं, उसकी योजनाओं को हमको पता ही नहीं है, वो जासूसी खबरें हमारे पास है ही नहीं, तो फिर हमको कैसे पता चल पाएगा कि हम जोखिम के स्थान में खड़े हुए? देखिए, शैतान का राज्य जो है वो पलटवार करता है। शैतान बदला लेता है। परमेश्वर ने कहा तुम बदला मत लेना, बदला लेना मेरा काम है। लेकिन शैतान के राज्य में ये रूलिंग नहीं चलती है। शैतान पलटवार करता है, बहुत तगड़ा पलटवार करता है। और यदि हमको आत्मिक युद्ध की जानकारी नहीं होगी, तो फिर हम फंस जाएंगे। सुसमाचारों के अंदर आप पढ़ें तो यीशु मसीह ने जब जब हीलिंग क्रूसेड्स करी, हीलिंग मीटिंग्स यीशु मसीह ने करी, मास मीटिंग्स करी, जिसमें लोगों को यीशु मसीह ने चंगाइयां दी, तो वहां पर आप सुसमाचार में पढ़े, जब जब यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को चंगाई दी, वहां पर बार बार लिखा है यीशु मसीह तुरंत प्रार्थना करने के लिए चला गया। जब भी यीशु ने कोई मिरेकल सर्विस करी, वहां पे लिखा है तुरंत यीशु अपने चेलों को छोड़ करके, उनको बरबस नाव पे बिठा करके प्रार्थना करने के लिए चला गया। क्यों चला गया? यीशु मसीह आत्मिक युद्ध को लड़ना जानता था। यीशु मसीह ह्यूमन फॉर्म के अंदर था, शारीरिक शरीर में था, उसको पता था कि शैतान किस प्रकार से हमला करता है। तो उन गद्दारों से बच करके रहें जो कलीसिया के गद्दार हैं, जो अंदर से शैतान के काम को करने में लगे हुए हैं। 5वीं टुकड़ी बने हुए हैं शैतान की, जो कलीसिया को अंदर से कमजोर कर रही है, कलीसिया को प्रॉपर टीचिंग लेने से रोक रही है, जो इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह अभी नहीं आएगा, उसके आने में बहुत समय बाकी बचा हुआ है, जो कहते हैं कि
बाइबल की भविष्यवाणियां कोई पूरी नहीं हो रही हैं, जो कहते हैं कि हम अंत के दिनों में नहीं रह रहे हैं, जो कहते हैं कि हमको शैतान की योजनाओं युक्तियों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सिखा भी रहा है, बता भी रहा है, तो उसको सुनने की भी जरूरत नहीं है। वो कलीसिया के अंदर के गद्दार, वो हमारे दुश्मन हैं, वो परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर के देश के द्रोही है। और ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना बहुत ज्यादा जरूरी अब हो गया है। बॉयकॉट का मतलब यह है कि उनको पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना। पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो, ताड़ लिया करो, यानी इग्नोर किया करो, यानी कि उसका बॉयकॉट कर दिया करो। ऐसे लोगों का जो वचन के अनुसार शिक्षा नहीं देते हैं, उनको ताड़ लो, पहचान लो, इग्नोर कर दो, उनको उनकी मत सुनो। तो आज समय आ गया है कि शैतान जब बड़े क्रोध के साथ पृथ्वी पर आने वाला है, उसको पता है उसका थोड़ा सा समय बाकी बचा है। उसने पृथ्वी पर तैयारियां करवानी शुरू कर दी हैं। प्रकाशित वाक्य में अंत के दिनों की जो रूपरेखा दुनिया के लिए दी गई है, वो उसके अंदर हम आ गए हैं। बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है। हमको हमारी जासूसी संस्था जो है उसको मजबूत करने की जरूरत है। ये हमारी जासूसी संस्था है। हमको पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ क्या युक्तियां कर रहा है। मैं एक बात कहकर के अपने वचन को समाप्त करूंगा, 2 मिनट मेरे पास बचे हैं। जो शैतानवादी हैं उनके ऊपर मैं एक पुस्तक को पढ़ रहा था। जो शैतान की एक महापुजारिन थी अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जब यीशु मसीह उसको शैतानवाद में से निकाल करके लाया, तो उसने अपनी टेस्टमनी जो थी वो लिखी थी, उसको मैं पढ़ रहा था। अपनी टेस्टमनी में शैतान की वो महापुजारिन जो थी वो इस बात को बताती है कि सिर्फ मसीहत के अंदर ही प्रेयर सेल्स नहीं होते हैं, सिर्फ मसीहत में ही प्रेयर सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन शैतानवादियों के भी प्रेयर सेल्स होते हैं। वो भी प्रार्थना करते हैं शैतान से, और जब वो प्रार्थना करते हैं पूरी पूरी रात, जब वो जिसको राती जागा कहते हैं, रात रात भर होल नाइट प्रेयर जब वो लोग करते हैं, तो वो कलीसिया के जो उस पर्टिकुलर शहरों के जो मसीही लोग होते हैं उनको श्राप देते हैं, शैतान के नाम से श्राप देते हैं, पास्टरों को श्राप देते हैं, पास्टरों के परिवारों को, खास तौर से पास्टर की पत्नियों को वो श्राप देते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात को बताया। और यदि हम केयरफुल नहीं हैं, यदि हम प्रभु में सिर्फ हम हथियार लेकर के बैठे हुए हैं कि हमारे पास तो भाई हम तो सुपर पावर है, हमारे पास तो न्यूक्लियर हथियार है यीशु के लहू के रूप में, लेकिन उस न्यूक्लियर हथियार को, यीशु के लहू को जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे तो दूसरा शत्रु अंदर घुस करके देश पे कब्जा कर लेगा। तो जासूसी संस्था हमारी बहुत मजबूत होनी है। अगर हमारी जासूसी संस्था मजबूत होगी तो हमको कोई भी देश नहीं हरा पाएगा। इजराइल एक ऐसा देश है जो दुनिया के नक्शे पर दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन 57 देश इजराइल पर हमला करने से अभी बीते समय डर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल की जासूसी संस्था ने ये तक बता रखा होगा कि वो पिन जो है वो घर में कहां रखी हुई। इजराइल का एक दुश्मन था, हिटलर का वो राइट हैंड था, और 60 लाख यहूदियों को जो हिटलर ने मारा था, वो जो उसका राइट हैंड था, उसी ने वो सारी योजनाएं बनाई थी कि 60 लाख यहूदियों को कैसे मारा जाए। और हिटलर ने तो आत्महत्या कर ली थी, लेकिन हिटलर के बाद उसका जो राइट हैंड था वो वहां से भाग गया था, और भाग करके उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी, अपना चेहरा भी बदलवा लिया था। लेकिन इजराइल की जासूसी संस्था मोसाद जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उसको ढूंढती रही, और प्लास्टिक सर्जरी कराने के बावजूद उन्होंने उसको ढूंढ लिया और उसको स्मगलिंग करके अर्जेंटीना से इजराइल लेकर के आए, और इजराइल के चौराहे पर उसको फांसी के फंदे पर उन्होंने लटका दिया। यह होती है जासूसी संस्था। क्या आपकी जासूसी संस्था, क्या आपका ये मोसाद शैतान के विरुद्ध वैसा ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? सोचने का समय अब आ गया है।
हम सब प्रार्थना करेंगे। मैं आशा करता हूं पवित्र आत्मा ये वचन का बीज जो आपके जीवन में बोया गया है इसको बहुत ही ज्यादा फलवंत करे। हम सब प्रार्थना करें।